आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपके अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है और जो है आप सभी शिक्षक साथियों को कई सारे कमेंट आते हैं कि सर डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या स्थिति है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होने हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है जिससे कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए और आपको कोई भी समस्या नहीं आए, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और साथ ही आप अब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ओटीपी की समस्या समाप्त हो चुकी है और ओटीपी अब आसानी से आ रहा है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जो जो मेन डॉक्यूमेंट हैं वो लगने हैं, आपको यहाँ पर बताते हैं कि मेन डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो यहाँ पर आपको लगाने होंगे। तो सबसे पहले आप जो ऑनलाइन आवेदन करना है उसमें जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उनकी संख्या जो है 4 प्रकार से है और जो डॉक्यूमेंट हैं उनको कौन कौन से हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा जो है, आप पहले तो आपकी एक फ़ोटो हो गई, ठीक है। दूसरा आपके साइन हो गए, जो कि आपको जो है चाहे आप नीले पेन से कर दें या ब्लैक पेन से कर दें तो साइन हो गए, ठीक है। तीसरा आपका जो मेन है आपकी फ़ोटो पहचान संख्या। तो फ़ोटो पहचान संख्या में आपके माने कि पहचान पत्र की बात करें तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, पैन कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है। और आपका अकाउंट पासबुक यानी जो पासबुक होती है बैंक की उसका ऑप्शन है और उसमें जो है फ़ोटो वाला चाहिए, जो वहाँ पर फ़ोटो लगी होगी वो वाला ही पासबुक का पेज लगेगा जहाँ पर फ़ोटो लगी होगी और वो वहाँ पर मोहर और वेरीफाई होगी, जो कि बैंक से ही होती है। और जिनके पास पासबुक होगी वो इसको जानते होंगे, जिनके में फ़ोटो लगी होगी तो वो वेरीफाई होती है। और साथ ही आपका जो वोटर कार्ड होता है वो यहाँ पर लगेगा और उसको जो है स्कैन कॉपी करके अपलोड करना होगा, जो कि 20 केबी की साइज़ में अपलोड होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके साथ ही अगर आप भारांक लेते हैं तो भारांक से संबंधित आपके जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसको आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको अपने विभाग से बनवाने होंगे। आप जिस डिपार्टमेंट में, या जैसे मान लीजिए वाइफ उनकी जॉब करती हैं और वाइफ आवेदन करना चाहती हैं और उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो वाइफ हस्बैंड का सेवारत कर्मचारी का प्रमाण पत्र लगाना होगा, जो कि उनके विभाग से बनेगा। हस्बैंड के वो जिस विभाग में भी हो, चाहे वो बेसिक विभाग में हो या भारत सरकार के अधीन किसी कार्यालय में हो या यूपी गवर्नमेंट के किसी विभाग में हो, तो वो वहाँ से बनेगा, ठीक है। जो कि एक सिंपल तरीके से बन जाता है। तो आपको एक बेसिक विभाग का जो है, शिक्षा विभाग का जो फॉर्म है उसको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो इस प्रकार से है, जैसे ये कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी से है उसी प्रकार से अगर आप किसी अन्य डिपार्टमेंट में है तो वो यहाँ पर लिख जाएगा, साथ ही पत्रांक लिख जाएगी और दिनांक लिख जाएगी। सेवा प्रमाण पत्र ये इस प्रकार से लिख जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती, उनका कोड लिख जाएगा। हर विभाग में एक कोड जो है कर्मचारी का होता है तो वो यहाँ लिख जाएगा। एवं पति पत्नी निवासी वर्तमान में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो आपका जो डिपार्टमेंट होगा उसका यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। मैं सहायक अध्यापक या आप जिस पोस्ट पर कार्यरत है वो लिख जाएगी। इनकी प्रथम नियुक्ति इतनी तारीख से है और जो विभाग के जो हेड होंगे उनकी यहाँ पर मोहर हो जाएगी और साइन कर देंगे वो। और इसी फॉर्म को आपको अपलोड करना है। तो आप जिस डिपार्टमेंट से हैं उसी डिपार्टमेंट के अधिकारी से ये फॉर्म जो है प्रमाण पत्र बन जाएगा और आपको यही अपलोड करना है, जो कि सेवारत कर्मचारी के लिए है। जिनके हस्बैंड अगर जॉब कर रहे हैं तो उनकी वाइफ को अगर ये फॉर्म भरना है और वो बेसिक डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो वो ये लगाएंगे। और अगर कोई मेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर रहे हैं, यानी मेल शिक्षक इसको अप्लाई कर रहे हैं, उनकी वाइफ किसी अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, तो उनको ये प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी उनके हस्बैंड को जो है भारांक मिलेगा। वहीं शिक्षकों के कमेंट आते हैं कि सर कौन कौन से भारांक मिलेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो आप देखें, भारांक से रिलेटेड पहला है असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक या अध्यापिका, स्वयं पति या पत्नी। अगर मान लीजिए अध्यापक फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उनकी पत्नी अगर असाध्य रोग या गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर वो स्वयं है तो उनका भी खुद का लग जाएगा। और साथ ही दूसरा है कि तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें, दिव्यांग अध्यापका या अध्यापिका, स्वयं पति पत्नी, अविवाहित
पुत्र या पुत्री। तो यहाँ पर अगर कोई अध्यापिका दिव्यांग है तो वो अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे, अगर मान लीजिए हस्बैंड उनके दिव्यांग है तो उनका प्रमाण पत्र यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप विकलांग हैं, तो जो लेडीज़ फॉर्म भर रही हैं अगर वो विकलांग है तो यस लिख दें और जो है अपना प्रमाण पत्र वहाँ पर अपलोड कर दें। अगर मान लीजिए वो लेडीज़ विकलांग नहीं हैं तो वो वहाँ पर नो रहने दें। लेकिन अगर उनके पति विकलांग हैं तो वो पति का प्रमाण पत्र इस वाले कॉलम दूसरे वाले में अपलोड करेंगी। लेकिन ऑनलाइन आवेदन जब भरा जाता है तो वहाँ पर आपकी डिटेल पूछी जाती है कि आप विकलांग हैं या नहीं। तो अगर आप नहीं हैं तो वहाँ पर आपको यस नहीं करना है, वहाँ पर आपको नो करना है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड विकलांग हैं तो आपको इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको इसका 10 नंबर का भारांक मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको भारांक का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वो आपके पति का अपलोड यहाँ पर करना होगा। ठीक है, भारांक हेतु मानक के दस्तावेज अपलोड करें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको अब क्लियर हो चुका होगा। जो आपकी स्थिति है वो मैंने बता दी है। ऐसे ही जैसे मेल कैंडिडेट की वैसे फीमेल कैंडिडेट की है। मेल कैंडिडेट अगर विकलांग है स्वयं तो वो वहाँ पर यस करेंगे, और अगर उनकी वाइफ है जो है विकलांग है तो वो वहाँ पर विकलांग अपलोड कर देंगे। लेकिन आपको भारांक आपका ही मिलना है। तो अगर आप विकलांग हैं तो आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर मान लीजिए आप विकलांग नहीं हैं और आपकी वाइफ विकलांग है तो आप उस जगह पर जो है अपना नो लिख करके और वाइफ का डॉक्यूमेंट इस वाले कॉलम में जो दूसरा नंबर का है उसको आप सिलेक्ट कर लें और उसको अपलोड कर दें। दिव्यांग अध्यापका स्वयं पति पत्नी अविवाहित पुत्र या पुत्री, तो ये दोनों के लिए है। पुत्र और पुत्री भी अगर विकलांग है तब भी जो है 10 अंकों का भारांक आपको मिल जाएगा, चाहे वो मेल अध्यापक हो या महिला अध्यापक हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि अध्यापिका जिनके पति या सरकारी सेवा भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन में कार्यरत हैं तो उनको 10 अंक का भारांक मिलता है। तो आपको ये प्रमाण पत्र सेवारत कर्मचारी का बनवाना होगा, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं किस प्रकार से बनवाना है। तो आपको वो अपलोड करना होगा। आपको अगर भारांक है तभी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने, अगर आपको भारांक की श्रेणी में आते हैं, नहीं तो आपको एक फ़ोटो लगेगी, आपकी एक जो है साइन लगेंगे एवं आपकी जो आईडी है वो लग जाएगी। बाकी आपको महिला का भारांक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपकी मानव संपदा आईडी से ये फॉर्म लिंक है। तो वहाँ पर महिला अध्यापक का कोई भी भारांक यहाँ पर ऐड नहीं होना है। और साथ ही आपको ज़िले में कितने वर्ष तक जो है आपकी सेवा हो गई है उसका भी यहाँ पर कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड नहीं होना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले अध्यापिका। तो कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर अगर कोई विधवा है उनका क्या होगा, जो तलाकशुदा हैं उनका क्या होगा। तो अगर आप एकल पेरेंट में आ जाते विधवा हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लग जाएगा उनके हस्बैंड का। ठीक है, और तलाकशुदा हैं तो फिर तलाक वाला वहाँ पर आपको लगाना होगा, क्योंकि आप एकल अभिभावक हो गए। और आपके अगर बच्चे हैं तो और आपको हो सकता है तो आप शपथ पत्र भी उसके साथ लगा सकते हैं, और आप एकल अभिभावक का प्रमाण पत्र बनवा लें, वही शपथ पत्र बन जाएगा। और डेथ सर्टिफिकेट है तो डेथ सर्टिफिकेट लगा दें। और अगर आपका तलाक हो गया है तो आप तलाक के कागज़ भी लगा सकते हैं, जो अगर ऑर्डर होगा वो आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप शपथ पत्र बना करके इसको लगा सकते हैं। और इसकी PDF कैसे बनानी है उसका नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही 20 KB की फ़ाइल कैसे कम करनी है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा कि 20 KB की फ़ाइल को आप कैसे कम करेंगे, PDF को कैसे 2 फाइल हैं या 3 फाइल हैं उनको कंबाइन करके एक PDF फाइल 200 KB की होगी, PDF फाइल 200 KB की बननी है, वो कैसे बनानी है तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो एकल अभिभावक में क्लियर हो गया, विधवा हो गई, तलाकशुदा हो गई। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर एकल अभिभावक में, पुत्र और पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले अध्यापक। लेकिन आपके अगर पुत्र या पुत्री नहीं हो और आप सोच रहे हैं कि आपके पेरेंट हैं तो आपको मिल जाएगा, तो इस हिसाब से नहीं मिलेगा। आपको पेरेंट में से कोई नहीं होता और वो अप्लाई कर रहे थे, अगर वो टीचर होते तो उनको मिलता है। उनकी जो कंडीशन है वो आपको बता दी। राष्ट्रीय पुरस्कार ये आप सभी जानते हैं, राज्य पुरस्कार, तो इसके हिसाब से आपको 5 और 3 का जो है भारांक मिलना है। तो ये भारांक से संबंधित ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने हैं, नहीं तो ये और कोई भी विशेष डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होने। बाकी सिंपल डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। तो आप फॉर्म भरने में ज़्यादा परेशान ना हो। आप एक अपनी फ़ोटो क्लियर रखें जो कि नहीं होनी चाहिए। एक साइन आप चाहे ब्लैक पेन से कर लें चाहे नीले पेन से कर लें, तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी आपकी फ़ोटो पहचान पत्र हो गई, चाहे आपकी वोटर कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे बैंक की पासबुक हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी, और पैन कार्ड तो वो लग जाएंगी।
ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई विशेष डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं लगने हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ें अपलोड करनी होंगी। और नौकरी क्षमता वाली नहीं होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, यानी कि जो आप जो है परमानेंट हो, चाहे आप जो है बिजली विभाग में कई पोस्टें जो है परमानेंट हैं और कई लोग समदा पे होते हैं, तो समदा वाली यहाँ बात नहीं हो रही है, परमानेंट हो रही है। जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुए उनके लिए बात हो रही है। अब वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उसके हिसाब से, यानी कि जिनका नवीनीकरण नहीं होता है, जिन्हें 12 वर्ष से कम की सैलरी नहीं मिलती है, यानी जो परमानेंट होते हैं, यानी कि उन्हें हटाया नहीं जा सकते, वो यहाँ पर परमानेंट जो है नौकरी वाले कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। तो इसको आप देख लें कि उनकी स्थायी नियुक्ति है या अस्थायी नियुक्ति है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको भारांक दिया जाएगा, जो कि आप तीसरे वाले कॉलम में देख रहे होंगे। तो ये वाला भारांक जो है तभी मिलता है और उसका सेवारत प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। अगर वो नहीं है तब की स्थिति में आप जो है एक शपथ पत्र भी बनवा सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। आप वैसे प्रयास करें कि आपके पास जो है वो होना चाहिए, और नहीं तो आप उसमें जो है आप अपना ज्वाइनिंग लेटर, कार्यभार ग्रहण वाला, जब आप जिस भी कार्यालय में ज्वाइन करते हैं तो वो और नियुक्ति आदेश को सभी की एक PDF फाइल बना करके अपलोड कर सकते हैं। नहीं की स्थिति में आपके पास यही विकल्प रह जाते हैं, आप शपथ पत्र लगा सकते हैं, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर लगा सकते हैं, आप कार्यभार ग्रहण वाला लेटर लगा सकते हैं। तो यही ऑप्शनल है, इसके अलावा फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप एक शपथ पत्र और एक एप्लीकेशन लगा करके ही काम चला सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म फिर नहीं भर पाएंगे, आपको भारांक का लाभ नहीं मिल पाएगा। फॉर्म को आप अच्छी सावधानी से भरें, क्योंकि अभी करेक्शन का कोई भी ऑप्शन आपको दिया नहीं है, तो करेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आप करेक्शन का ध्यान रखें कि आप फॉर्म अच्छे से सबमिट करें। जो भी आपके डाउट हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट है कि आप जो है जब भी फॉर्म भरें तो आप अपनी सारे जो डॉक्यूमेंट है उनकी एक कॉपी बना करके जो है आप सेव करके पहले से मोबाइल में रखें और उसका रीनेम कर दें, उसका नाम लिख दें कि ये क्या चीज़ है। जैसे फ़ोटो हो गया, फ़ोटो पे आप नाम लिख दें कि ये 20 KB की है, और इस हिसाब से साइन वगैरह आप जो भी अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एकल वाला क्लियर कर दिया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना है, CMO वाला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। असाध रोग वगैरह हैं तो उनकी आदेश में डिटेल दी है कि आपको कहाँ से बनवाना था, ठीक। भारांक वाला सारी पॉइंट्स यहाँ पर आपके क्लियर किए गए हैं, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों अब जो है नेक्स्ट वीडियो आपको जो है फ़ोटो कैसे 20 KB में बनानी है और साथ ही कैसे कंबाइंड PDF उसकी बनानी है, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसके बारे में बताई जाएगी। और साथ ही अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी स्टार्ट हो चुके हैं, उसका भी एक कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि और भी शिक्षक साथी लाभ ले सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ।